स्वागत है आप सबका हमारी एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी इस रोमांटिक हीरो की होने वाली है। हालांकि इस कहानी का पार्ट 1 है। तो कहानी की शुरुआत चाइनीज ओल्ड एरा से शुरू होती है, जहाँ पर की कहानी की हीरोइन बाहर लॉन में सो रही होती है, बट वो रो रही थी। शायद उसने बहुत ही कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस किया था। कहानी यहाँ से इसके सपनों में जाता है, जहाँ पर की वो देख रही होती है किस तरीके से क्यू, जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, उसने पहले तो इसकी मेड को मार डाला और इसके बाद उसने उसके बेटे को मार डाला। क्यू खुद में बड़बड़ा रही थी, तुम्हारी जैसी एक घटिया औरत मुझसे मेरे हस्बैंड, मेरे बॉयफ्रेंड रोहन को कैसे छीन सकती है? तुम्हारा तो कोई औकात भी नहीं है। यहाँ पर उसने इस तरीके से जियो के बेटे को भी मार डाला था और आफ्टर दैट एट द एंड वो जियो को भी मार डालती है। क्यों यहाँ पर रोहन के पीछे बिल्कुल पागल थी। इनफैक्ट वो एक साइको गर्ल थी भी यहाँ पर। ये सब कुछ उसका प्री प्लान था, लेकिन किस्मत जिया को एक और मौका देती है और वो रीबर्थ लेकर के वक्त में पहले पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आता, वो तो मर गई थी, तो वो वापस से यहाँ कैसे? तभी उसकी मेड आती है। जिया उसे देख करके पहले तो काफी खुश हो जाती है। फिर वो सोच रही होती है कि वो जिंदा है, इट मीन्स कि वो वक्त में पहले पहुंच चुकी है। वो अपनी मेट से पूछती है कि आज कौन सा दिन है, तो उसकी मेट उसे बताती है, जिसे सुन करके जिया शॉक हो जाती है, क्योंकि जब वो 18 ईयर्स बिफोर पहुंच चुकी है, इट मीन्स कि उसके पास बहुत ही वक्त है। मेट का कहना था, आई नो आप रूहान के बारे में सोच रही हो ना, जो कि आपका हस्बैंड है। पिछले 3 सालों से वो मिलिट्री सर्विस के लिए गया हुआ है। जिया जानती थी आगे क्या होने वाला है। उसकी मेट कहती है, डोंट वरी, रूहान जल्दी ही लौट आएगा। तभी घर की एक मेट कहती है, रूहान वापस आ गया है, लेकिन अफसोस कि वो अकेले नहीं आया है। अब जिया और रिबर्थ लेकर के आई हुई थी, तो इट्स ऑब्वियस कि भाड़ में जाए रूहान। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट उसे रूहान से पीछा कैसे छुड़ाना है, ये बात तो उसे ही सोचना था। यहाँ पर वो वही सोचते हुए घर में अंदर जाती है, अपने आंसुओं को पोंछती है। घर के मेड को लगता है कि शायद वो रूहान को इतना मिस कर रही है। जैसे ही वो घर में अंदर जाती है, रूहान उसका हस्बैंड क्यू को लेकर के आता है, वही इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड। अब क्यू को देखते ही जिया पहचान जाती है, वही किलर है जिसने कि देखा जाए तो उसे उसके बेटे को भी मार डाला था। तो रूहान यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करा रहा होता है कि एक्चुअल में ये गर्लफ्रेंड है मेरी, लेकिन जियो ऐसे ध्यान देती है जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है उन दोनों की फैमिली किस तरीके से उसकी शादी करा देती है। आफ्टर दैट रोहन जिया को कहता है कि क्यों भी मुझसे शादी करके अब हमारे साथ ही रहने वाली है। यहाँ पर इस तरीके से जिया की मजबूरी हो जाती है इन दोनों को झेलना। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो बात बात पे जिया को ब्लेम देने लगता है और उससे और ज्यादा डाउरी लेकर के आने के लिए कहता है। साथ ही में वो हर वक्त क्यों उसके कंपेयर में कितनी अच्छी है दिखाते रहता था, यहाँ तक कि जब उसने अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा मांगा, तो भी वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो मेरा बेटा नहीं है। लास्ट में वो उसे मरने के लिए बाहर छोड़ देता है और वो अकेली रहती है। यहाँ पर इसी वजह से वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रही थी। इस तरीके से वहां पर जैसे ही रूहान क्यू को इंट्रोड्यूस करा रहा था, वो कहती, ओह कितना बोरिंग मौसम है, ये कौन है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। चलो 3 साल बाद घर आए हो, तुम्हारे पेरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कह के वो घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि क्यों रूहान पर गुस्सा करने लगती है। तुम्हारा तो कहना था तुम्हारी वाइफ बिहेव की बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो तो यहाँ आते ही मेरा इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी। अब रूहान क्यों को कह रहा था, अच्छा छोड़ो ना जाने, तो वैसे भी मैं जल्दी ही उससे पीछे छुड़ाने वाला हूँ। क्यों का तो शुरुआत से ही प्लान था जिया से पीछे छुड़ा करके रूहान की इकलौती वाइफ बन के रहने का। क्यों का तो शकल ही देख के लग रहा था कि वो कितनी बदमाश है। वैसे भी रूहान कौन सा हीरो है, वो भी तो विलन ही है। घर में अंदर जाने के बाद रोहन अपने मॉम डैड के सामने घुटने के बल होकर के कह रहा होता है, मॉम डैड, लड़ाई के क्षेत्र में क्यों ने मेरी जान बचाई है और उसे इस चीज के लिए रीपे करने के लिए, उधार चुकाने के लिए मैं उससे शादी करके उसे वाइफ बनाना चाहता हूँ। इस पर उसकी फैमिली गुस्सा करने लगती है कि जियाओ तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है, वो पिछले 3 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन अब तो जवान जियाओ जान गई थी ना कि ये सब कुछ उनकी फैमिली का ही किया धरा है। उन्हें ये चीज़ें पहले से पता था और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था। जियाओ क्यू को देख के कहती है, अब क्यू को घर की कंकुबिन बनने का इतना शौक है, नौकरानी बन के रहने का इतना शौक है, तो वो आराम से रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्यों ये सुनकर के गुस्सा करने लगती है तो रूहान उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में 2 शादी करके रखने का रिवाज है ना, तो मैं यहाँ पर क्यों को कंकुबिन नहीं, तुम्हारे ही दर्जे का वाइफ बना कर के रखने वाला हूँ। वैसे भी तुम उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं हो। ये लड़की इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, मुझे हीरोइन के शोल्डर पे ना जाने क्यों बार-बार इतना ध्यान जा रहा है। वैसे तो वो इतनी पतली है कि पूछो ही मत, लेकिन यहाँ पर उसने शोल्डर ज़रूर जिम में जा कर के अच्छा बनाया है। खैर कहानी में वापस आते हैं, जहाँ पर कि रोहान की ग्रैंडमदर जियाओ को परसू करने का कोशिश कर रही होती है कि वो रुआन और क्यू के शादी के लिए मान जाए। कुछ सोचने के बाद जियाओ यहाँ पर रुआन को कहती है कि ठीक है, वो उसके और क्यू की शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनते ही रुआन खुश हो जाता है कि अब उसे क्यू से छुपा करके रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आराम से सबके सामने उसे वाइफ का दर्जा दे सकता है। ग्रैंड मदर झूठा बड़ाई यहाँ पर जियाओ का करने लगती है कि मुझे तो पता ही था कि ये इतनी अमीर होने के साथ-साथ काफ़ी टैलेंटेड और समझदार भी है। वो यहाँ पर कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे घर में 2 शादियाँ करने का रिवाज होगा, लेकिन मेरे घर में एक ही हस्बैंड रखने का रिवाज है। मेरी फैमिली तो कभी भी मुझे 2 एक हस्बैंड के साथ 2 बीवियाँ रखने के अलाउ करेगा नहीं। तो मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही रुआन तो मन ही मन खुश होने लगता है, लेकिन उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। जाओ कहती है कि मेरी बस यही एक शर्त है और अगर तुम लोग यहाँ पर मान जाते हो रुआन से डाइवोर्स के लिए तो मैं खुशी-खुशी यहाँ से चली जाऊँगी और रुआन और क्यू की लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अब यहाँ पर रुआन को नहीं पता था कि उसकी फैमिली क्यों नहीं चाह रही है कि जियाओ एक्चुअल में डाइवोर्स ले। खुद क्यों भी सोच रही होती है कि अगर वो खुद ही डाइवोर्स लेकर के रुआन के लाइफ से निकल जा रही है तो इससे अच्छा क्या होगा। रोहन तो मान भी जाता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। जियाओ कहती है तो फिर ठीक है, हम यहाँ पे डाइवोर्स के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे रोहन की फैमिली उसे जैसे तैसे करके रोकती है और कहती है बेटा डाइवोर्स बहुत बड़ा डिसीजन है, यूं ही इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। एक काम करो, तुम ना कमरे में जाकर के आराम करो, ये डाइवोर्स वाले मैटर में हम वापस से बात करेंगे। तो जिया ओके बोल करके अपने कमरे में जाने लगती घर की मेड पूछती है जब से अब नींद से जगी हो अब इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो। जिया कहती है क्यों तुम नहीं चाहती क्या कि मैं यहाँ पे रोहन से डाइवोर्स लूं। घर की मेड कहती है हाँ चाहती तो हूँ क्योंकि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, ये तो मुझे भी दिख रहा है। जिया का कहना था वही तो, जब वो लड़का मेरे लिए लॉयल ही नहीं है तो फिर इस बेकार से रिलेशनशिप को रखने का क्या ही फायदा है। इससे अलग होने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ तो फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी। वो स्टेयर्स पर इनके मॉम लोगों की बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर कि वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। उसकी फैमिली आपस में बातें कर रही होती है, जहाँ पर कि रोहन का कहना था कि आखिरकार जियाओ से डाइवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो अच्छी बात है ना। उससे अलग होने के बाद मैं खुलेआम यहाँ पे क्यू के साथ अपना रिलेशन रख सकता हूँ। उसकी फैमिली उसे समझाती है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है कि जियाओ कितनी ज़्यादा वाली अमीर है। उसका एक बार का डाउरी हमारे 1 साल का खर्चा चला सकता है और तुम सोच सकते हो कि वो इतने बड़े खानदान से आती है तो वो कितने पैसे लेकर के आने वाली है। अब तक हमारी फैमिली जहाँ तक भी पहुँची है वो जियाओ की वजह से ही पहुँची है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम जियाओ से अलग हो। रोहन का कहना था लेकिन क्यू के बारे में जानने के बाद तो उसने खुद ही डाइवोर्स के लिए बोला है। तो अब हम उसे किस तरीके से रोकने वाले हैं? उसकी जो बुढ़िया दादी थी ना वो कुछ ज़्यादा ही चंट थी अपने उम्र के लिए भी। तो वो रोहन की मॉम को एक आइडिया देती है और कहती है यही आइडिया को आगे कंटिन्यू करने के लिए इस वजह से जियाओ रोहन को कभी छोड़ नहीं पाई। जहाँ पर कि जियाओ इन बातों को सुनती है तो वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि किस तरीके से इसके बाद रोहन की मॉम दूध में नींद का दवा मिला करके जियाओ को देने के लिए आई थी। उस समय तो उन्हें इनके इन ड्रामेबाजी के बारे में पता नहीं था, तो उसने वो मिल्क ड्रिंक कर लिया था। आफ्टर दैट उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगा था और जैसे ही वो सोती है तो यहाँ पर कमरे में रोहान आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है और इस इंटीमेट होने की वजह से अब जियाओ रोहान को नहीं छोड़ सक रही थी, उसे मजबूरी में ये रिश्ता निभाना ही पड़ रहा था। लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करने वाली थी, उसे पहले से पता था तो वो इस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल आउट करने वाली थी। रात में सबसे छुपाते हुए जियाओ घर से निकल रही थी। घर की मेड पूछती आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? फैमिली अगर पूछने के लिए आई तो?
तो जियो कह देती है अपनी मेट से कि कह देना कि मैं नहा रही हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, मैं जल्दी ही अपना काम करके वापस लौटूंगी। पूछने पर वो बताती है कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। बाहर निकलती है, उस प्लेस पर पहुंचती है जहाँ पर कि उसे याद आता है जब वो मर रही थी, तब मोयन जो कि इस कहानी का हीरो है, वो जियाओ को लेने के लिए आया था। सारे पब्लिक में तमाशा देख रहे होते हैं, बट वो जियाओ की डेड बॉडी को वहां से लेकर के जाता है। मोयन से जियाओ को क्या कनेक्शन है, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। जियाओ यही सोचती है कि मोयन से वो आगे चल के हेल्प ले सकती है, वो उसकी इकलौती उम्मीद है। मोयन भी बहुत ही रिच फैमिली से और ऊंची पोस्ट से बिलोंग करता है। उसे पता था कि वह शहर के किस क्लब में आया हुआ है। जब जियाव इस तरीके से मोयन से मिलने के लिए जाती है वहां पर, तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। और जियाव सोच रही होती है कि अब वो मोयन से कैसे मिलेगी। तभी वहां पर देखती है कि क्लब का एक बंदा यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर खोज रहा होता है कि जो डांसर आने वाली थी वो आई क्यों नहीं। अब वो क्या करेगा, अंदर इतने बड़े बड़े गेस्ट है, कैसे उसे एंटरटेन करेगा। वो ये बात जिया सुनती है तो वो उसे कह रही होती है कि मुझे डांस आता है, आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो उस क्लब में एंट्री लेने के लिए ऐसा कर रही होती है, उसे तो बस यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो वो जिया को कहता हाँ ठीक है चलो तुम डांस कर लेना, वैसे भी प्रिटी तो वो थी ही। तो वो उसे क्लब में अंदर लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग मोयन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना एक बिजनेस डीलिंग करने के लिए आया हुआ था। एक बिजनेसमैन यहाँ पर मोयन को एंटरटेन करने के लिए कुछ गर्ल्स को बुलाया हुआ था। कह रहा था मैंने सुना है यहाँ की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन मोयन को यहाँ की क्या कहीं के गर्ल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपने काम से काम रखा करता था। मुझे तो मोयन ऐसी डोमिनरिंग पर्सनालिटी के रोल में काफी अच्छा लगता है। आप लोग बताना आपने इसका लास्ट ड्रामा कौन सा देखा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मोयन को बहलाने-फुसलाने का कोशिश कर रहा होता है। तभी स्टेज पर जियाओ एंट्री लेती है। वो मास्क पहन कर के डांस करने के लिए आई थी क्योंकि सबको बताना नहीं था कि वो कौन है। वो इस तरीके से अपना इंटरेस्टिंग डांस स्टार्ट करती है। डांस करते-करते गलती से यहाँ पर इस तरीके से उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिस पेंडेंट को देखते ही मोयन पहचान जाता है ये जियाओ ही है। वो शॉक हो जाता है, जियाओ यहाँ ऐसी जगह पर क्या कर रही है और वो एक डांसर के तौर पर क्यों ही काम कर रही है। जियाओ का डांस देख करके मोयन से ज्यादा उसका साथ वाला बंदा इम्प्रेस था। लुक दैट शोल्डर मैन। खैर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्लैशबैक में कहानी जाता है जहाँ पर कि मोयन कुछ टाइम पहले इंजर्ड था, रोड साइड पड़ा हुआ था, कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था। जिया शादी करने के लिए घर जा रही होती है रोहान से, तभी वो मोयन से टकराती है। वो उसके ठीक होने तक उसका ख्याल रखती है। दैट्स वाई मोयन आफ्टर दैट जियाओ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अब मोयन यहाँ पर जिया को सिर्फ एहसान चुकाने के लिए उसे ढूंढ रहा था या वो उससे प्यार करता था, ये बातों में आगे पता चलने वाला है। इन दोनों के साथ रहने के चक्कर में जियाओ की एक इयररिंग खुल करके मोयन के पास ही गिर जाती है। जियाओ डांस करते करते देख रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बदमाश है और शायद ये उन बदमाश लोगों में से है जो कि इनोसेंट लड़कियों को ऐसे परेशान करते हैं। इस बिजनेसमैन के साथ जो एक गर्ल थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज का उसका कस्टमर उसे छोड़ करके वो डांसर गर्ल में इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे ही मोहन को पता चलता है कि डांसर गर्ल जियाओ एक्चुअल में वही है जिसे कोई इतने दिन से ढूंढ रहा है, तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखता है। फ्लैशबैक में यहाँ पर जियाओ को याद आता है उसके डैड उसे कैसे पढ़ाया करते थे, दुश्मनों से कैसे बदला लेना है और इनोसेंट लोगों को जस्टिस दिलाना है। जिया यहाँ पर इन्हीं बातों को सोच रही होती है। वो अपना डांस कंप्लीट करती है। आफ्टर दैट अपना पेंडेंट उठा लेती है। फिर डांस फिनिश करने के बाद वो वहां से अपना जाने लगती है। जो उसके साथ वाला बंदा था वो जियाओ को काफी अप्रिशिएट कर रहा था कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही है। मोयन को भी ऐसे दिखा रहा होता है कि वो उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड है। और फिर जब जिया वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे बहाने से रोक रहा होता है और कहता है कि उसका डांस उसे बहुत ही पसंद आया, तो वो आज रात क्यों नहीं यही स्टे करती है, वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। अब जिया उसे चाह करके भी मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पर पंगे बढ़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे, और वो कहीं न कहीं मोयन के सामने भी इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मोयन आकर के उसका हेल्प करे। मोयन उसकी सिचुएशन को समझ जाता है और वो जाता है जियाओ के पास और उसे अपने पास खींच लेता है।
वो बंदा उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो लड़कियों के चक्कर में? मोइन का कहना था, अरे नहीं, नहीं, एक्चुअल में ये मेरी मिस्ट्रेस है। मैं इसे जानता हूँ। ऐसे लगा कि कहीं मैं इसे चीट तो नहीं कर रहा, बस इसीलिए मुझे ढूँढते हुए यहाँ क्लब में आ गई थी। अगर ये कोई और लड़की होती तो मैं आपको आसानी से दे देता। जब ये बात वो बंदा सुनता है तो फिर वो जियाओ का पीछा छोड़ देता है। तब तक दूसरी गर्ल से बीच में आ जाती है और वहाँ पर उस बिज़नेसमैन को एंटरटेन करने के लिए वहाँ से लेकर के जाती है। मोयन भी सबको यही दिखाता है कि वो जियाओ के साथ है और उसे दूसरे कमरे में लेकर के जाता है। मोयन के बिहेवियर की वजह से जियाओ को ऐसा लग रहा था कि मोयन को वो याद नहीं है। वो तो उसे अच्छा लड़का समझती थी, वो भी उस बदमाश बिज़नेसमैन की तरह ही निकला। जियाओ के वो मास्क वो खोल देता है। जियाओ को शक्ल देखते ही वो उसे पहचान जाता है। उसके पर्स में बहुत से पैसे थे। वो उसे कहता है, तुम तो बहुत रिच है, फिर क्लब में आकर के डांस करने की क्या मजबूरी है? जो उसे कहती है, मैंने इस बदमाश बिज़नेसमैन के बारे में सुना था, वो वीक लड़कियों को इस तरीके से बुली करते रहता है। इसी वज़ह से मैं जस्टिस दिलाने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम भी उन्हीं की तरह निकले और लड़कियों का फ़ायदा उठाते हो तुम भी। मोइन उसे कहता है कि अगर मैं उस बिज़नेसमैन की तरह होता ना तो अभी तुम्हारे बॉडी पर एक कपड़े नहीं दिख रहे होते। ये कहते हुए उसे बगल कमरे में दिखाने के लिए लेकर के जाता है और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए, मैं तो लिटरली जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ रही है और जिया यहाँ पे रोआन से रिवेंज कैसे ले रही है अपनी मौत का, स्पेशली क्यू से। तो आप लोग पार्ट 2 कमेंट ज़रूर कर देना। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मोटिवेशन भी मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस मस्त कहानी के सेकंड पार्ट में।